ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्मफल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ आरंभ होता है। द्वितीय अध्याय का प्रथम आहनिक है ना, हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या 10 तक हमने पढ़ा था। अब आ रहा है सूत्र संख्या 11। बोलिए। अद्रव्यवत्वेन, हाँ, अद्रव्यवत्वेन नहीं, अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम। तो सूत्र क्या कह रहा है? प्रश्न लिखिए इसका पहले। पृथ्वी आदि द्रव्यों को पृथ्वी आदि द्रव्यों को, सूत्र क्या चल रहा है ना? पृथ्वी आदि द्रव्यों को धारण न करने वाला धारण न करने वाला वायु द्रव्य है। नहीं, ये तो उत्तर हो गया। धारण करने वाला कौन सा द्रव्य होगा? हाँ, पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों को धारण न करने वाला कौन सा द्रव्य है? तो उत्तर होगा वायु द्रव्य है। क्या लिखे? पृथ्वी आदि द्रव्यों को धारण न करने वाला है ना, कौन सा द्रव्य है? तो पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों को धारण न करने वाला वायु द्रव्य है। ठीक है। दूसरा अर्थ है अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित स्वरूप वाला वायु द्रव्य स्वयं अकेला ही द्रव्य है। तो इसका इसका एक और लिखिए। वायु द्रव्य कैसा द्रव्य है? प्रश्न इसी का ही लिखिए, क और ख कर दीजिए। वायु द्रव्य कैसा द्रव्य है? यह भी सूत्र 11 का ही है। ठीक है ना। दो प्रकार से इसका उत्तर बनेगा, दो प्रकार से प्रश्न बनेगा। जो पुस्तक में दिया है ना वो दूसरा प्रकार का, कि वायु द्रव्य कैसा द्रव्य है। तो उत्तर लिखो, अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित, अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित स्वरूप वाला, अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित स्वरूप वाला वायु द्रव्य, वायु द्रव्य स्वयं अकेला ही द्रव्य है। तो ये पूरा हो गया। ठीक है।
देखो दोनों बातें समान है। उसमें कहा था पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों को धारण न करने वाला वायु द्रव्य है। यहाँ पर कहा अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित स्वरूप वाला वायु द्रव्य है, जो अकेला रहता है। ठीक है ना। तो दोनों का उत्तर लगभग एक ही है, खाली बोलने का ढंग अलग अलग है। तो सूत्र 11 हो गया जी। अब सूत्र 12 बोलो। क्रियावत्वात् गुणवत्वात् च। ये आपका हो गया सूत्र 12। ठीक है ना। हाँ। प्रश्न लिखिए इसका। वायु द्रव्य किस प्रकार का कहा गया है? ठीक है, क्या लिखे? या वायु द्रव्य किस प्रकार का द्रव्य है कर दो। वायु द्रव्य कैसा द्रव्य में चलेगा, कैसा द्रव्य है? वायु द्रव्य कैसा द्रव्य है, किस प्रकार का द्रव्य है, ये सभी प्रश्न आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो उत्तर लिखो। क्रियावत्वात् गुणवत्वात्। ये कहा गया इसमें गति वाला और नहीं, क्रिया वाला लिखो। क्रिया वाला गति वाला दोनों ब्रैकेट कर दो, एक ही अर्थ है। क्रिया कहें गति कहें, एक ही बात है। हाँ, क्रिया वाला ब्रैकेट में गति वाला, गति वाला ब्रैकेट में क्रिया वाला और स्पर्श गुण वाला होने से वायु एक द्रव्य है। वाला होने से वायु एक द्रव्य है। वायु एक द्रव्य है। क्या लिखे थे प्रश्न इसका? वायु द्रव्य किस प्रकार कैसा द्रव्य है? अच्छा, हाँ, तो क्या पहले क्या लिखे थे? हाँ, पहले क्या लिखे थे? वायु द्रव्य किस प्रकार का द्रव्य कहा गया है। चलो इसको कैंसिल करिए, नया लिखिए। वायु एक द्रव्य क्यों है? ये सरल प्रश्न हो गया। वायु एक द्रव्य क्यों है? छोटा सा हो गया, तो वायु एक द्रव्य इसलिए आ गया। वायु एक द्रव्य क्यों है, ये देखिए प्रश्न। सूत्र 12। वायु एक द्रव्य क्यों है? ठीक है, क्योंकि वायु का द्रव्य तो पहले आ गया था, सूत्र 11 में आ गया था ना, इसलिए क्यों है तो उत्तर दिया गति वाला होने से और स्पर्श गुण वाला होने से वायु का द्रव्य है। सूत्र यही कर दिखाता है। देखो, क्रियावत्वात् गुणवत्वात्। भाषा में कहा ना, वायु क्रियावान गतिमान। देखो, हाँ जी रुपेश जी, यही कहा ना भाषा में। देखिए, वायु क्रियावान गतिमान। वायु क्रिया वाला है माने गतिमान है, और गुणवान माने स्पर्शमांश्च, स्पर्श गुण वाला है। तस्मात् वायु द्रव्य में वो, इसलिए वायु द्रव्य है। उत्तम ही क्रिया गुणवत द्रव्य लक्षणम, जिसमें क्रिया हो गुण हो वो द्रव्य कहलाता है। तो वायु में क्रिया भी है और स्पर्श भी है, इसलिए एक द्रव्य है। समझ गए? हाँ, फिर सूत्र 13 फिर वही आ रहा है। अद्रव्यत्वेन नित्यत्वम उक्तम।
सूत्र तेरह क्या क्या लिखा है, पढ़ो। अद्रव्यत्वेन नित्यत्वम उक्तम। हाँ, नित्यत्वम माने नित्यत्व कहा गया है वायु में। नहीं, हाँ ये भी कहा है, वायु को भी कहा गया है इस प्रकार से। तो प्रश्न लिखिए, वायु को नित्य क्यों कहा गया है? प्रश्न लिखो उसका, सूत्र 13 का। वायु को नित्य क्यों कहा गया है? ठीक है जी, तो उत्तर लिखिए। अन्य द्रव्यों के मिश्रण से, उत्तर है अद्रव्यत्वेन नित्यत्वम उक्तम, है ना सूत्र में। अब इसका अर्थ लिखिए, सूत्र 13 का अर्थ है अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित होने के कारण, अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित होने के कारण वायु को नित्य कहा गया है। तो समझ में आ गया वायु को नित्य क्यों कहा? क्योंकि यह अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है और किसी द्रव्य का इसमें मिश्रण नहीं होता है, इसलिए इसको नित्य कहा गया है। ये कारण है। ठीक है। हाँ, वायु का स्वरूप अलग है, वो उसमें कोई पदार्थ मिश्रित नहीं होगा, इसलिए इसको नित्य कहा दिया गया है। इस सूत्र 13 में बता दिया गया है। ठीक है। अब अंतिम एक और करो, सूत्र 14। वायु सम्मूर्छनम नानात्वलिंगम। लिखो, प्रश्न लिखिए इसका। वायु के अनेक होने में क्या प्रमाण है? वायु के अनेक होने में क्या प्रमाण है? तो उत्तर क्या दिया? वायु सम्मूर्छनम, यह है नानत्व लिंगम। सूत्र में ये बता दिया। तो हिंदी में क्या कहा, लिखिए उत्तर 14। एक वायु का दूसरे वायु से टकराना, एक वायु का दूसरे वायु से टकराना, ये वायु के अनेक होने में प्रमाण है। टकराना, दो वायु में टकराव, तो एक वायु का दूसरे वायु से टकराना, ये वायु के अनेक होने में प्रमाण है। एक वायु का दूसरे वायु से टकराना, ये वायु के अनेक होने में प्रमाण है। ठीक है जी। तो ये देखो, एक वायु दूसरे वायु से कब टकराए, कब जानते हैं इसको आप? अब देखा होगा, इधर से भी वायु बहती है, इधर से भी वायु बहती है, वो चक्कर मारते हैं वो लोग। ये यहाँ पर दिया है ना भाष्य में, देखो, वायु विविधत्वे लिंगम अस्ति। वायु के विविध होने में, भिन्न भिन्न होने में, अनेक होने में लक्षण भी है। क्या लक्षण है? कि वायु नाम संहत्य, देखो, वायु नाम संहत्य वृत्ताकरण भ्रमणम, वायुओं का आपस में टकरा करके वृत्ताकार में घूमना। देखा आपने? इसे तो गोल 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 घूमता है और ऊपर उड़ जाता है, फिर नीचे सब पदार्थों को ऊपर भी उड़ा लेता है वो। देखा आपने? हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? हैं, बवंडर बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं उसको? घिरनी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं जी? हाँ, जो घूमते 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 और नीचे में जो भी होगा उसको ऊपर बढ़ा करके, घिरनी। हाँ, चरखी, घिरनी, कोई भी, ठीक है ना, वृत्ताकार है वो, घूमता है। तो वायु नाम संगति, वायु में टकराते हैं
टकरा कर घूमते 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 फिर वहाँ चले जाते हैं। तो ये वायु के अनेक होने में ये प्रमाण है। ठीक है, तो सूत्र 14 तक हो गया, 15 करना है, थोड़ा सा है, हैं? कर लें। हाँ, 15 में क्या है? वायु सन्निकर्षे प्रत्यक्ष अभावात दृष्टम लिंगम न विद्यते। ये सूत्र 15 है। इसका प्रश्न बताऊंगा, प्रश्न क्या होगा, उत्तर क्या है फिर पता चलेगा। उत्तर में क्या है देखो, त्वचा इंद्रिय से वायु का सन्निकर्ष होने पर, देखो सूत्र में क्या कहा है, वायु सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष माने संपर्क। तो त्वचा इंद्रिय से जब वायु का सन्निकर्ष होता है तो इस प्रकार सन्निकर्ष होने पर भी और नेत्र इंद्रिय से वायु का प्रत्यक्ष न होने से भी, दोनों बातें हैं। नेत्र इंद्रिय से वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो, और वायु का प्रत्यक्ष फिर कैसे करेंगे? नेत्र इंद्र से, दृष्ट लक्षण से नहीं होता है। इसलिए कहा दृष्टम लक्षण लिंगम न विद्यते, कि जब वायु का संपर्क तो हो रहा है त्वचा इंद्र से, लेकिन नेत्र इंद्र से नहीं दिख रहा है, इसलिए वायु का आंख से प्रत्यक्ष नहीं होता है कभी। ठीक है जी, स्पर्श तो होता है, वायु का क्या होता है? स्पर्श होता है। इसलिए कहा दिया कि त्वचा इंद्र से वायु का स्पर्श होने पर भी नेत्र इंद्र से वायु को प्रत्यक्ष न होने के कारण से वायु का कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है। तो लिखो, प्रश्न लिखिए, वायु का कोई प्रत्यक्ष दृष्ट लक्षण क्यों नहीं है? वायु का प्रत्यक्ष दृष्ट लक्षण क्यों नहीं है? वायु का कोई, करो, वायु का कोई प्रत्यक्ष दृष्ट लक्षण क्यों नहीं है? ठीक है जी, तो इसका उत्तर आएगा, देखो, त्वचा इंद्रिय से वायु का सन्निकर्ष होने पर भी त्वचा इंद्रिय से वायु का सन्निकर्ष होने पर भी, सन्निकर्ष माने संपर्क, लिख लो ब्रैकेट में, त्वचा इंद्रिय से वायु का सन्निकर्ष बराबर संपर्क होने पर भी नेत्र इंद्रिय से वायु का प्रत्यक्ष न होने के कारण, नेत्र इंद्रिय से वायु का प्रत्यक्ष न होने के कारण इसका कोई प्रत्यक्ष दृष्ट लक्षण नहीं है। इसका कोई प्रत्यक्ष दृष्ट लक्षण नहीं है। इसका मतलब वायु का कोई प्रत्यक्ष दृष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है जी, यही बात भाष्य में कहा है। देखो भाष्य में क्या कहा रुपेश जी, देखो, यद्यपि त्वक इंद्रियण वायु सन्निकर्ष भवति, यद्यपि कह रहा है त्वचा इंद्र से, त्वक इंद्रिय माने त्वचा इंद्रिय, तो त्वचा इंद्रिय से वायु का संपर्क होता है, परंतु कह रहा है नेत्र इंद्रियण प्रत्यक्ष से अभावोस्ति। क्या कह रहा है? वायु का सन्निकर्ष होता है त्वचा से, लेकिन कह रहा है परंतु नेत्र इंद्रिय के द्वारा इसका प्रत्यक्ष तो नहीं होता है। ठीक है ना, तो नेत्र इंद्रिय से इसका प्रत्यक्ष का अभाव है। अतः तत्र नेत्र दृष्टम लिंगम लक्षणम वायु शुद्ध हुआ न विद्यते, इसलिए आँख के द्वारा इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। नेत्र दृष्ट लक्षण नहीं इसका, माने आँख से देखा जाने वाला लक्षण इसका नहीं है। लिंगम माने लक्षणम, तो वायु सिद्ध हो, वायु की सिद्धि में आँख के द्वारा देखा गया लक्षण कोई काम नहीं आता है, प्रमाण नहीं बनता है ही नहीं, उसमें रूप इंद्रिय है नहीं वायु में। इसलिए नेत्र दृष्टम लिंगम, आँख के द्वारा देखा जाने वाला लक्षण
वायु की सिद्धि में कारण नहीं बनता, सिद्धि नहीं करता, उसका हेतु नहीं बनता, क्योंकि दिखता नहीं आँख से वो। तो ये आपका सूत्र कौन सा हो गया? 15 हो गया। और 14 हो गया था कि वायु विविधत्वे लिंगमस्ति। भाई वायु के विविधन में लिंग है, लक्षण है। क्या लक्षण है जी? क्या कहा भाष्य में? वायु नाम संगत्य, वायु का आपस में टकरा करके वृत्ताकरण भ्रमणम, वृत्ताकार में घूमना, ये वायु का अनेक होने में प्रमाण है। तो सूत्र 14 हो गया, 15 हो गया, इतना इसका थोड़ा थोड़ा भाष्य भी था। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।